वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधार संक्रांत से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं हो तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं। आज हम आपको दूसरी राजस्थान की घटना दिखाने जा रहे हैं जो धर्म परिवर्तन के नाम पर धांधलेबाजी राजस्थान के अंदर खुलेआम हो रही है। तरह तड़प जाती है वो माँ जब उसका जवान बेटा धर्म परिवर्तन कर लेता है। हम दिखा रहे हैं आज सबूत के साथ कि किस तरह से माँ बिलख बिलख कर अपने बेटे के लिए तड़प रही है और आज किस तरह से धर्म परिवर्तन के नाम पर हिंदुओं के ऊपर तलवार लटकी हुई है। चाहे वो क्रिश्चियन समुदाय की हो चाहे वो मुस्लिम समुदाय की हो, लेकिन धर्म परिवर्तन के नाम पर तलवार तो लटकी हुई है। इसके रूप अलग अलग हैं। कोई धर्म परिवर्तन के नाम पर नौकरी दिलवाकर पहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराता है, कोई पैसा देकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता है, कोई लव जिहाद करके लड़की को फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता है, कोई लव जिहाद के चक्कर में कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो कोई जादू टोना ताबीज वगैरह के द्वारा धर्म परिवर्तन कराता है। और अगर धर्म परिवर्तन ऐसे नहीं होता तो हिंदू लड़के को मुस्लिम समुदाय में ही शादी करा देते हैं और तब तक वो मुस्लिम नहीं बन जाता जब तक उनका पूरा का पूरा समुदाय पूरा खानदान उनके घर में ऐसे डेरा जमाए रहता है कि आए दिन उसे आयत और कुरान की बात उसके जहन में भर दी जाती है जिससे कि वो धर्म परिवर्तन कर ले। इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं कि सामने वाले के दिलो दिमाग में सिर्फ यही बात आ जाए कि अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई भी नहीं है और कुरान और हदीस ही हमारी सर्वोपरि है। जैसे ही वो धर्म परिवर्तन कर लेता है वैसे ही उसको 10 और धर्म परिवर्तन करने का टारगेट दिया जाता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता या तो उसे बहुत सताया जाता है या उसे फिर मार दिया जाता है और कोई भी फिर उसकी फरियाद नहीं सुनता। इस घर में ये घटना घटित होती है। आज हिंदुओं को अपने आप को और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुओं के लिए आज कोई देश नहीं है शरण लेने के लिए। आज वो वक्त आ गया है कि सभी हिंदू अपना जाति भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाए। वो किसी भी जाति से हो, वो सिर्फ हिंदू है। हिंदुओं को अपना जाति भेदभाव मिटाकर एक ही सूत्र में मिल जाना चाहिए, एक माला की तरह। तभी हिंदुओं की जान बच सकती है और तभी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होने से बच सकता है, तभी हिंदुओं की संस्कृति बच सकती है। अगर किसी हिंदू को सताया जा रहा है तो आपको अपना दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए बल्कि उसका समर्थन और उसका साथ देना चाहिए। अगर आप दरवाजा बंद करके ये कहकर चले जाओगे कि इसके साथ हो रहा है, हमें क्या लेना देना, तो कल आने वाले कल में तुम्हारे साथ भी ये घटना जरूर घटेगी, क्योंकि ये दोनों समुदाय अपने अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। हम आपको इसकी सारी सच्चाई सबूतों के साथ दिखाएंगे। आज भी हिंदू सोया हुआ है जो हिंदू की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आज हिंदू नहीं जागा तो कभी जागने की नौबत नहीं आएगी और हिंदुओं की इसी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं दोनों समुदाय। हम आपको बताएंगे तथ्यों के साथ जिसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हम आपको बताएंगे प्रमाण के साथ। मोदी जी और पूरी बीजेपी का 2019 में नारा था सबका साथ सबका विकास, परंतु कोई भी मुस्लिम समुदाय मोदी के और बीजेपी के साथ नहीं आया, जबकि बीजेपी और मोदी ने हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों का साथ दिया। कोई भी सरकारी फैसिलिटी आती है तो वो जाति धर्म बताकर नहीं आती, चाहे सरकारी स्कूल हो या सरकारी अस्पताल हो या सरकारी कोई राशन की दुकान या कोई अन्य सरकारी सुविधा सेवा, ये सबसे पहले वहां पर पहुंच जाते हैं। इन सरकार पर इल्जाम लगाने में ये तनिक भी देरी नहीं करते। चाहे महिलाओं के 500 रुपए की बात हो या किसानों के 6000 रुपए की बात हो या मुस्लिम समुदाय के जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी आई है, चाहे वैक्सीन की हो या किसी भी चीज की हो, इन्होंने सबसे पहले जाकर उस चीज का फायदा उठाया। लेकिन किसी भी मुसलमान के मुंह से आवाज नहीं निकलेगी कि मोदी ने या बीजेपी ने उनके लिए कुछ किया है। ये लोग वोट देते हैं कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, ममता बनर्जी को, अखिलेश को और शरद पवार को। और ये वो नेता है नाम तो हिंदुओं के हैं लेकिन अंदर खाने से मुसलमान बने हुए हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में तो अकेले मुस्लिम व दलितों का वोट मिलने से ही वहाँ बीएसपी के उम्मीदवार जरूर चुनाव जीत जाएंगे। मुसलमान भाइयों ने गुस्सा होकर के फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बना दी, उसी से ये बनी। सारे मुसलमानों ने कम से कम 70% मुसलमानों ने वोट दिया और 70% ने सबने दिया वोट। तो आज हमारा मुसलमान समाजवादी पार्टी से काफी जुड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष
अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी बयान की वजह से सुर्खियों में है। इस वक्त बड़ी खबर में बता दूं, राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ, कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। ये अखबार जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक उर्दू अखबार है इनकलाब। इसमें बयान देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। जो जो निर्णय अभी अमानतुल्लाह खान ने ऐलान किए, उन सारे निर्णयों को अमल करने के लिए दिल्ली सरकार से जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हम जरूर करेंगे। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলি, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা সকলকে ভালো রাখো। আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সকলকে ভালো রাখো। আল্লাহ दरगाहों के तरक्की के लिए आपने एक मुतालबा रखा। पहाड़ी शरीफ के लिए आपने कहा वहां 9.5 करोड़ हमने ऑलरेडी सैंक्शन किया, जो भी इश्यू किया वो आपको भेज देते हैं। जहांगीर पीरों के पास तेलंगाना रियासत बनाने के लिए हमने भी मन्नत मांगी थी। मैं कल वहां जा रहा हूं, वहां का छानबीन करके उस जहांगीर पीर दरगाह के लिए जो करना चाहिए वो कल मैं अपना फैसला वहां सुनाऊंगा इंशाल्लाह। मौला अली दरगाह जो हमारे शिया भाइयों के लिए बहुत ही जाना माना हुआ श्रेण है, उसके लिए एक रास्ता बनाने के लिए आपने बोला। मैंने जीएचएमसी कमिश्नर को इसका ऑर्डर्स दे दिए हैं। जीएचएमसी विल टेक अप द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट टू दी मौला अली दरगाह। इसीलिए कि अजमेर एक इंटरनेशनल श्रेण है, हिंदुस्तान से नहीं बल्कि कई ममालिक से लोग वहां आते जाते हैं। बड़ा मान्यता वो चीज रखता है। मैंने भी वहां मन्नत मांगा था। कहावत है अजमेर में भी जो भी माथा टेक के मन्नत मांगता है वो काली झोली नहीं जाएगा, उसका झोली भर के जाएगा। मैंने भी मांगा था तेलंगाना रियासत बनाओ मौला, हम आपकी खिदमत में फिर काम करेंगे। मेरे मन्नत पेंडिंग है। उनका एक ही स्लोगन है, अगर हिंदू को वोट देनी है तो हिंदू शेर मोदी को वोट दो, अगर मुसलमान को वोट देनी है कांग्रेस को वोट दो। केवल 2 लाइन, और कोई पाठ पढ़ाने नहीं जाते। ये इनकी रणनीति है और इसमें आप सबको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। हम निपट लेंगे इनसे बाद में। मुसलमान काफी पीछे है। कई जगह तो ऐसी है जहां अनुसूचित जाति और जनजाति से भी पीछे। अगर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए तो उसके लिए कोई तुष्टिकरण की बात नहीं है। ये जिम्मेदारी और जवाबदारी की बात है सरकार की कि वो सारे लोग आरक्षण के अंतर्गत आए जो लोग अभी पीछे। जो इनकी बातों से साफ जाहिर हो जाता है। और राहुल खान तो मुस्लिम वंशज का ही है। अब आप ही लोग हो जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आप खुद हो। क्योंकि आप लोगों ने इन लोगों के राजकारण के चक्कर में आपस में इतने बंटवारे कर लिए हैं जिसका ये हर रोज हर दिन फायदा उठाते हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए नए नए षड्यंत्र करते रहते हैं। और आपको बांट दिया है जाट, यादव, क्षत्रिय, ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट कई सारी जातियों में। और यही हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है। सिख समुदाय हमारा दायां हाथ हुआ करता था, जो इंदिरा गांधी के मरने के बाद इन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र किया कि हम दोनों भाइयों में ही दीवार खड़ी कर दी, जो आज तक वो दीवार खड़ी है। और अब ये धीरे धीरे हमसे हमारे जैन धर्म को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज आपको तथ्यों और वीडियो के साथ सच्चाई दिखाने जा रहे हैं। आप इन सब को देखकर भी नहीं समझ पाए तो फिर कभी भी नहीं समझ पाओगे। और हिंदुओं के पतन का कारण सिर्फ हिंदू ही होगा, क्योंकि ये तो गांव माता को भी ले जाते हैं और उससे काटते हैं तो उसके कान में भी कलमा पढ़कर कहते हैं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, जिसने तुम्हें बेचा है हमारे पास उसका दोष है। और हमारी गौ माता की निर्मम हत्या करके काट कर खा जाते हैं। इसी तरह उन लड़कियों के बारे में भी इन लोगों के यही विचार है जिन लड़कियों को ये लव जिहाद के चक्कर में फंसाते हैं। इन लोगों का कहना है कि हिंदू लड़कियों के अंदर लालच की भावनाएं होती हैं जो उनके घर वाले उनके अंदर भर देते हैं और हम उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, तभी जाकर वो हमारे चक्कर में आती है और हम
उनके साथ निकाह करके उनके साथ अपनी मनमानी करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अगर दोष है तो उस लड़की का जो हमारे चक्कर में आती है, उनके परिवार वालों को उस लड़की को समझा कर रखना चाहिए। उनके परिवार वालों को अपने बच्चों को इतना लालची नहीं बनाना चाहिए कि वो लालच के चक्कर में किसी के साथ भी घूमने लगे। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अपनी लड़कियों को हिंदू संभालते क्यों नहीं है? ये कुछ सभ्य मुस्लिम समुदाय का हिंदुओं के लिए कहना है। धर्म परिवर्तन तो इनका मिशन है, क्योंकि इनका सपना है कि पूरे भारत को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करके भारत को इस्लाम देश घोषित किया जाए। और इनका साथ दे रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अन्य। और उसका हम आपको कल भी वीडियो दिखा चुके हैं और आज भी उसका वीडियो आपको दिखाएंगे। तो भी हमारी गुड़बेनी भी और बच्चों हमारे आज बेंगलोर में रह रही हो, बताओ तो भी हमारी सरकार कोई नहीं कर सके। आज पाकिस्तान में जबरदस्ती हिंदू और मुसलमान बनावे बेटा तो चलो मैं नहीं पहुंच सको, लेकिन हमारा बच्चा जरूर बेंगलोर में रहे, लेकिन हमारी कोई उड़वाई नहीं हो रही है। मैं आप सब विनती करूँ कि आज मैं दो नौकरी संघर्ष हो। हमारी 70 साल हमारी आज मेरी उम्र है, 55 साल हमारी उम्र है, तो मैं संघर्ष करूँ रही, दो दुकान हलो रही हूँ और हमारा अत्याचार ले रही हो साहब। हमारे कमा वाला कोई नहीं है, मैं एक दौड़ भाग कर रही हूँ। जो हमारी विनती है कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व ने कि हमारा बच्चा एक लोटा वो एक बच्चा हमारे संदीप रावल नाम है और सब दुनिया ने डाया कि हमारा बच्चा लाया तो, लेकिन वो पास भाग्यो वो प्रकाश जैन हिसाब थी फालना मारो कोई जगह हमारी उड़वाई नहीं मेरी है बिल्कुल। और एक बच्ची थी हमारे बड़ी भी मर्डर करे ना, पोपड़ा मार दिया। 3 बच्चा हमारे कहने 100 कोई ये 3 बच्चा हमारे कहने कोई में की बच्ची ने सोने पोपड़ा लिए, एक बच्ची ने सोने कोई। आज की तारीख में इस भारत में बड़ा दुर्भाग्य है जो हिंदुस्तान में होकर हिंदुस्तान में रहकर भी हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं। उनके माता के बच्चों को भ्रमित करके उनको ईसाई धर्म में परिवर्तन कर दिया। अब बच्चे को जन्म दिया, बड़ा किया, वो उनकी पालन पोषण करेगा ये उम्मीद से बच्चों को बड़ा किया बराबर। तो आज एक ही बच्चा था, धर्म परिवर्तन करवा दिया, अब माँ बाप भाग रहे, संघर्ष कर रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में कि हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तानी सुरक्षा नहीं दे पा रहे सरकार। तो सरकार को रहने का हक नहीं है, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई करे और ये धर्म परिवर्तन का रोक लगाए। नहीं तो हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमें खुद हमारी रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा, खुद हथियार उठाना पड़ेगा। फिर ना कोई केंद्र सरकार रोक सकती है ना हमें राज्य सरकार रोक सकती है। तो मेरा निवेदन है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, इन माता को न्याय दिलवाएं, नहीं तो फिर हमें खड़ा कर रहना पड़ेगा, फिर हमें दोषार मत देना। और वो बच्चा ऐसा बोलता है कि आप हमको अपनाने तैयार है, लेकिन आप भी मुसलमान बनो तो मैं ले जाने को तैयार हूँ बेंगलोर में, आपको साथ में रख सकता हूँ। आप मेरी माँ जन्नत हो, बाप मेरा भी जन्नत है, ले जा सकती हूँ, लेकिन आप भी इस्लाम धर्म अपनाओ तो मैं आपको ले जा सकता हूँ, नहीं आपके साथ में नहीं रह सकता हूँ राजस्थान के अंदर। ये मेरा बेटा बोल रहा, बताओ मेरे साथ में कितना अत्याचार, मैं कैसे मुसलमान बनूँ? आज मैं रावल ब्राह्मण हूँ, मैं जात की कुल की रावल ब्राह्मण हूँ, बताओ मैं मुसलमान कैसे बन सकती हूँ? बताओ। तो भी वो जबरदस्ती हमको भी बना रहा है कि तुम भी बनो तो मैं साथ में लेके जाऊँ बेंगलोर में और साथ में तुम्हारी सेवा करूँ, जो भी होगा वो सेवा करूँगा। मैं नहीं रखती हूँ, मैं लोगों से मांग के खा लूँगी। मेरे ब्राह्मण का है, मुझे खोल हाथ में, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूँ कि मैं मुसलमान बनूँ कोई। दुर्भाग्य है। और खास करके तो हिंदुओं से कह रहा हूँ, सो मत, कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हो, धीरे धीरे एक करके परिवर्तन पूरा हिंदू मिट जाएगा, हिंदुस्तान मिट जाएगा तुम्हारे हिंदुस्तान से। तुम्हारे लिए और कोई दूसरा देश भी नहीं है, जागो वरना ना कटवा के सो जाओ घर पे। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।